नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की सियासत कब और कैसे करवट ले ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। जहां एक तरफ जदयू और बीजेपी के बीच में सियासी बयानबाजी जारी है और इसी का फायदा शायद आरजेडी उठाना चाहती है। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट से सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल बन गया है। वो ट्वीट किया है, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ट्विटर हैंडल पर, अपने ही ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया है और लिखा है, रामनवमी के मौके पर बहुत जरूरी एंट्री नीतीश चाचा। ये एक लाइन का ट्वीट बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कई तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे, क्या जदयू अब आरजेडी के साथ जाएंगे। कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े होने लगे हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव ने कल इस बात का जिक्र किया। रामनवमी का अवसर था और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी बात ये कह दी कि रामनवमी के मौके पर बहुत जरूरी एंट्री नीतीश चाचा। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव ने ये बातें क्यों लिखी, इसके तो फिलहाल कोई मायने नहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन जब से ये ट्वीट किया है तब से बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से ये बयान आया है कि बीजेपी के बड़े नेता ने ये कहा है कि तेज प्रताप यादव कभी भी कुछ भी करते हैं, उनकी बातों को इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वाले ही जब उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं तो आम लोगों को इस बात को उतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव को हालांकि कई बार ऐसा देखा भी गया है कि वो कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, बहुत सोच समझ के वो बातें नहीं कहते हैं और इसीलिए कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन जिस तरीके से रामनवमी के अवसर पर जब नीतीश कुमार को एंट्री की बात की गई कि वो आरजेडी में आ जाएं, तो ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक समय था जब काफ़ी करीबियाँ थी, काफ़ी दोनों साथ में थे, कई चुनाव भी उन्होंने साथ में लड़े, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी वजह हो गई होंगी जिस वजह से पार्टी टूट गई, अलग हो गया और फिलहाल डबल इंजन की सरकार है। जदयू और बीजेपी साथ में है, लेकिन जदयू बीजेपी ज़रूर साथ में है, लेकिन इसके बावजूद जो कह सकते हैं कि बयानबाजी है, सियासी जो एक मतभेद हैं, वो कई बार हमें देखने को मिले हैं। कई बार जदयू के नेता बीजेपी पे आरोप लगाते हुए नजर आते थे तो बीजेपी के नेता जदयू पे आरोप लगाते हुए नजर आते थे। कई ऐसे मुद्दे हुए हैं, जातिगत जनगणना कह लें या फिर और भी कई मुद्दों पर दोनों के मतभेद हमारे सामने देखने को मिले हैं और इसका फायदा शायद कहीं ना कहीं आरजेडी उठाना चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर के अगर हम बात करें तो जातिगत जनगणना को लेकर के भी जदयू और बीजेपी में काफ़ी मतभेद हुआ था। जहां बीजेपी ये कहती नजर आती थी कि जातिगत जनगणना फिलहाल नहीं होगी, वहीं जदयू और तमाम विपक्षी पार्टियों का ये मानना था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे आने वाले समय में काफ़ी कुछ फायदा पहुंच सकता है। हालांकि इस बात को लेकर के कह लें या और कह सकते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात को लेकर के भी दोनों में मतभेद देखने को मिला है और शायद यही वे वजह है जब आरजेडी चाहती हैं कि जदयू की पार्टी और नीतीश कुमार खुद उनके साथ आ जाए और उनके साथ आके आगे की सियासत करें। एक वाकया हम आपको बताते हैं, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, कुछ दिन पहले की ही बात है। उस वक्त तेज प्रताप यादव ने राबरी आवाज पर एक बोर्ड लगाया और इसमें लिखा था नो एंट्री फॉर नीतीश चाचा, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया और उसके बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए भी नहीं, लालू प्रसाद यादव के साथ गए भी नहीं और अब वही तेज प्रताप यादव है जो ये लिखते नजर आते हैं एंट्री नीतीश चाचा। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सियासत में भूचाल तो आया ही है और कह सकते हैं चर्चाओं का दौर तो जारी ही है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है उस पर तेजस्वी यादव का कोई रिएक्शन अब तक सामने नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने उस पर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है, ना ही ट्विटर के माध्यम से और ना ही अपनी बयानों के माध्यम से कि क्या वो नीतीश कुमार को अपने साथ लाना चाहते हैं, क्या वो नीतीश कुमार का फिर से एक बार साथ चाहते हैं। इस बात पर उन्होंने अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अभी भी वो नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं, हर मुद्दे को लेकर के वो नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उन्हें अब राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, तीसरी नंबर की पार्टी हो गई है। कई सारी बातें तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तेज प्रताप यादव की बात कर लें तो तेज प्रताप ये कहते हुए नजर आते हैं कि एंट्री नीतीश चाचा, यानी कि उन्हें नीतीश कुमार की सपोर्ट की ज़रूरत है और उनके छोटे भाई को तेजस्वी यादव को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार उन पे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। अब एक ही पार्टी में दो तरीके के राय, अब आगे किसकी राय आगे बढ़ती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बता दें कि एक ट्वीट ने बिहार में भूचाल ला दिया है। तमाम तरीके की चर्चाएं अब उठने लगी हैं कि क्या नीतीश कुमार अब आने वाले समय में कौन सा निर्णय लेंगे, क्या वो फिर से महागठबंधन के साथ जाएंगे या फिर वो आगे की राजनीति बीजेपी के साथ ही करेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार ने भी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और तमाम जो पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के पार्टी के जो नेता हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेज प्रताप की बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ होगा, जैसी भी जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर लें। आप अगर हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।